ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधे नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 31वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 30वें श्लोक की। लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजो विरापूर्य जगत समग्रं भासस्तवोग्रा प्रपपन्ति विष्णो। अर्जुन कहते हैं भगवान को कि आप ये जो 4 पंक्तियों का श्लोक है, इसे 2 भागों में भिन्न विभाजित किया जा सकता है। पहली 2 पंक्तियों में अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी जिह्वा से उन्हें चाट रहे हैं। जिह्वा शब्द तो नहीं है, आप उन्हें चाट रहे हैं और निगल भी रहे हैं। ग्रसमानः समन्तात्, सब दिशाओं से, सब मुखों से, लोकान समग्रान, समस्त ये जो वीर योद्धा हैं जो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपके दांतों से, आपके बीच में से भयंकर विकराल दांतों के मध्य में से होते हुए आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, आप उन्हें चाट रहे हैं, चबा रहे हैं और निगल भी रहे हैं। ये सब आपके प्रज्वलित, उग्र और भयंकर मुख में यह सब कुछ हो रहा है। अर्जुन यह सब देख पा रहा है। यह सब देखने का तात्पर्य है कि ये सारे वीर योद्धा इस महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होंगे। अर्जुन ने ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पहले ही जान लिया कि ये सब कोई मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। अर्जुन ने इसमें किसी भी पांडव को नहीं देखा। अर्जुन ने जिनको देखा उन सब का नाम यहाँ पर आ गया है। ये भगवान की विशेष कृपा है। भगवान ने अर्जुन का डर निकालने के लिए ये काल रूप का दर्शन प्रदान किया। तेजो भिराप, तीसरी और चौथी पंक्ति में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पुनः विष्णु करके संबोधित करते हैं। हे विष्णु, आपके इस तेज से, आपका यह तेज समस्त जगत को तपा रहा है। आपका यह उग्र तेज समस्त उग्रता से तपा रहा है। हे विष्णु, इस प्रकार अर्जुन ने बताया कि भगवान के इस तेज से जो संपूर्ण जगत तप रहा है और तप करके भयभीत भी हो रहा है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 31वां श्लोक। आख्या ही मे को भवान उग्र रूपः नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छातुं भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि अपने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. O Lord of Lords, so fierce of form, please tell me who you are. I offer my obeisances unto you. Please be gracious to me. I do not know what your mission is and I desire to know it. देखिए, ये भगवान का अर्जुन ने भगवान को विश्वेश्वर विश्वरूप कहा। अर्जुन भगवान के रूप को विश्वरूप कहा और भगवान को विश्व के ईश्वर कहा। इस एक ही श्लोक में अर्जुन 2 बातें कहते हैं भगवान को, और यहाँ पर भगवान ने नहीं बताया कि वो कौन है। अर्जुन ने स्वयं ही आंकलन कर लिया कि ये भगवान का विश्वरूप है और जो उपस्थित हैं वे भगवान के इस विश्व के ईश्वर हैं। परंतु लेकिन अब की बार अर्जुन जब इस भयंकर रूप को देख रहे हैं तो अर्जुन यह समझ नहीं पा रहे कि यह भयंकर रूप कौन है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका धर्म और कर्तव्य क्या है। और इसीलिए 11वें अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन स्वयं भगवान से ही प्रश्न कर लेते हैं कि ये जो उग्र रूपधारी हैं, आप कौन हैं, यह बतलाइए। आपका यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन है। मैंने तो प्रार्थना करके आपको बुलाया नहीं। अर्जुन ने तो केवल भगवान का समस्त विभूति और योग शक्तियों को, भगवान के को देखने की इच्छा भगवान के सम्मुख प्रस्तुत की थी। अर्जुन ने ये कभी नहीं प्रार्थना की थी कि भगवान अर्जुन को वह बताएं
कि इस युद्ध भूमि में कौन मृत्यु को प्राप्त होगा और क्या और कितने योद्धा मारे जाएंगे। यह सब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना नहीं की थी, फिर भी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वयं की कृपा से यह सब दृश्य दिखाया कि कौन कौन कौरवों के तरफ से और पांडवों की तरफ से और जो प्रमुख योद्धा हैं इनमें से कौन कौन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे इस कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में। हरे कृष्णा। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं आख्या ही, कृपया कृपया बतलाइए, मैं मुझको, को कह कौन, भवान आप, उग्र उग्र रूप भयानक रूप, नमः प्रणाम करता हूँ, नमस्कार हो, अस्तु ते आपको, देववर हे देवों के देव, देवताओं में श्रेष्ठ, प्रसिद्ध प्रसन्न हो। तीसरी पंक्ति विज्ञातुम जानना चाहता हूँ, इच्छामि, विज्ञातुम जानना इच्छामि चाहता हूँ, तब भवंतम आपको, आद्यम सबके आदि, न नहीं ही निश्चय ही, प्रजानामि जानता हूँ, तब आपकी प्रवृत्ति प्रकृति को, प्रयोजन को। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद ने इसका कोई तात्पर्य नहीं दिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो आख्या ही में अर्जुन कह रहे हैं मुझे बताइए, बताइए, मैं मुझको कहा, ये उग्र रूप वाले आप कौन है, आप, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे देवताओं में श्रेष्ठ, मुझ पर प्रसन्न होकर ये बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप आदि हैं, ये तो मैं जानता हूँ, आप आदि हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका यहाँ आने का, आप, आपका क्या प्रयोजन है, आपकी प्रवृत्ति क्या है, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। तो अर्जुन ने पहले भगवान का 11वें अध्याय के 16वें श्लोक में देखिए, भगवान ने अर्जुन ने प्रार्थना की कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपने जो कुछ भी 10वें अध्याय में वर्णन किया है उस सबको मैं सत्य ही मानता हूँ। मैं आपको, आपके इन विभूतियों और योगों को देखना चाहता हूँ। भगवान अर्जुन पे कृपा करते हैं, अर्जुन पे कृपा करके अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना रूप दिखाऊंगा जिसमें तुम समस्त जगत को मुझ में देख सकोगे और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो वो सब कुछ देख सकोगे। और फिर भगवान अपना रूप दिखाते हैं। संजय पहले वर्णन करते हैं कि अत्यंत तेजोमयी वह रूप था, इतना भयंकर था कि हजारों सूर्यों के समान था। और फिर अर्जुन कहते हैं कि हे विश्वेश्वर विश्वरूप, 11वें अध्याय का 16वां श्लोक है जिसमें अर्जुन भगवान को कहते हैं, स्वयं भगवान अब नहीं कहते कि ये मेरा विश्वरूप है, न संजय कहते हैं कि ये मेरा विश्वरूप है। अर्जुन ने पहली बार भगवान का विश्वरूप देखा, परंतु लेकिन भगवान का विश्वरूप देखते ही अर्जुन पहचान जाते हैं कि ये भगवान का विश्वरूप है। और अर्जुन स्वयं 11वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं कि मैं ये विश्वेश्वर विश्वरूप है, मैं आपके इस विश्वरूप को देख रहा हूं। 11वें अध्याय का 16वां श्लोक जिसमें अर्जुन कहते हैं, अनेक बाहुदर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, नान्तौ न अंतः न मध्यम न पुनस्तवाद्यम, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, मैं आपके विश्वरूप को देख रहा हूँ, इसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, न कोई मध्य है। इसमें अनेक बाहु, अनेक भुजाएं, अनेक उदपेट, अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं। मैं आपके इस सब तरफ अनंत रूप को देख रहा हूँ।
और उसको अर्जुन स्वयं ही निर्णय कर लेते हैं कि वह विश्वेश्वर है। उसके 11वें अध्याय के 18वें श्लोक से भगवान का विश्वरूप परिवर्तित हो रहा है। विश्वरूप सौम्य है, शीतल है, उसको देखने से अर्जुन को भय नहीं हो रहा। फिर भगवान का वह विश्वरूप परिवर्तित होना प्रारंभ करता है और परिवर्तित होता होता अत्यंत उग्र और विकराल रूप धारण कर लेता है यह विश्वरूप भी विशाल, सब दिशाएं नापने वाला, सबको तपायमान करने वाला, परंतु अत्यंत उग्र, भयभीत करने वाला और विकराल और हिंसा वाला रूप है, क्योंकि अर्जुन इसी में समस्त कौरवों का पूरा समूह, कौरवों के प्रमुख योद्धा, कौरवों का सारे योद्धा, सैन्य शक्ति और अपने पांडवों के भी समस्त मुख्य योद्धा और भीष्म, द्रोण और कर्ण, इन सबको भगवान के इस भयंकर दांतों के मध्य से गुजरते हुए भगवान के भयंकर मुख में जाते हुए देख रहे हैं और चूर्ण होते हुए देख रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। देखा तो अर्जुन ने विश्वरूप भी नहीं था, परंतु विश्वरूप देखने से अर्जुन घबराए नहीं, भयभीत नहीं हुए, क्योंकि वह उसमें किसी की मृत्यु नहीं देख रहे थे। अब जो यह काल रूप अर्जुन के सम्मुख आया है, यह अत्यंत भयावान है, क्योंकि इसमें अर्जुन इन सभी को समस्त भगवान के मुखों में से प्रवेश करते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हुए देख रहे हैं। जब इसका चित्र बनाया जाता है तो ऐसे दिखाया जाता है कि एक ही मुख में प्रवेश कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। समस्त दिशाओं से वे समस्त मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है इसमें, क्योंकि एक ही मुख में प्रवेश नहीं हो रहे, भगवान के अनेकों मुख में, समस्त तो नहीं कहना चाहिए, परंतु अनेकों मुख में भगवान के प्रवेश कर रहे हैं। और अर्जुन ने यह जो भगवान का उग्र रूप देखा, अर्जुन नहीं पहचान पाया कि यह कौन है, और अर्जुन ने यह उचित माना कि स्वयं इसका आकलन करने से ज्यादा उचित होगा कि भगवान से ही प्रार्थना करके विचार पूछ लिया जाए कि आप कौन हैं, आपका कर्म और कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है, आप क्या करते हैं और आप क्या करने आए हैं। और इसीलिए अर्जुन नम्रता पूर्वक पहले भगवान को प्रणाम करते हैं, नमोस्तुते, हे देवताओं से के श्रेष्ठ, मुझ पर प्रसन्न होकर ये बताइए। ये होनी चाहिए प्रवृत्ति। तो देखिए, भगवान का भयंकर रूप तो नरसिंह रूप भी था। नरसिंह भगवान का जब अवतरण हुआ तो उनके अवतरण को देखकर ही हिरण्यकश्यपु घबरा गया, और अनेकों जो देवी देवता थे वे भी घबरा गए भगवान के उस विकराल नरसिंह रूप को देख करके। और जब भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मृत्यु प्रदान कर दी, उसके पश्चात भी उनका क्रोध थमा नहीं, और उनके उस गर्जना और उस भयंकर क्रोध को देख करके सभी घबरा रहे थे। तो भगवान जब उग्र रूप धारण करते हैं तो यह स्वाभाविक है कि समस्त देवता, समस्त जगत और जगत के सभी भयभीत होते हैं, तपायमान होते हैं। यह तो साधारण है। वहां पर भगवान केवल हिरण्यकश्यपु को मृत्यु प्रदान करने के लिए अवतरित हुए, और यहाँ पर यह जो काल रूप है, यहाँ पर तो भगवान समस्त योद्धागणों को जो युद्ध भूमि में एकत्रित हुए हैं उन सभी को मृत्यु प्रदान करने के लिए भयंकर काल रूप में प्रकट हुए हैं। अभी तक भगवान ने यह बताया नहीं है कि यह काल रूप है, आगे बताएंगे। भगवान इस विकराल भयंकर रूप में यहाँ पर परिवर्तित होकर उपस्थित हुए, और अर्जुन अब उनसे यह पूछना चाह रहे हैं कि ये जो इतनी सारी मृत्युएं प्रदान करने वाला यह जो विकराल भयंकर रूप है, यह कौन है, ये किसका यह रूप है, आप कौन हैं, आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, आप क्या करते हैं। इस प्रकार तो दोनों उग्र रूपों में समानता भी है और भिन्नता भी है, क्योंकि यह अत्यंत उग्र है। यह अनेकों महायोद्ध वीरों को मृत्यु प्रदान करने के लिए उत्पन्न हुआ है। वहां पर वह केवल हिरण्यकश्यपु को नष्ट करने के लिए उत्पन्न हुआ था और प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भी उत्पन्न हुआ था। यहाँ पर यह
पांडवों की रक्षा करने के लिए और विशेष करके अर्जुन की रक्षा करने के लिए यह काल रूप उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने तो केवल भगवान का यह समस्त जगत को भगवान में देखना चाहा, परंतु भगवान ने स्वयं की कृपावश भगवान ने अर्जुन को कहा था और भी जो कुछ भी तू देखना चाहे वह भी इसमें देख ले। तो विश्वरूप दिखाने के पश्चात भगवान स्वयं अपने आप ही स्वयं की इच्छा से परिवर्तित होकर के अर्जुन को इस काल रूप का दर्शन प्रदान कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन यह सब भयंकर कृत्य और मृत्यु प्रदान करते हुए भगवान को देख पा रहे हैं। ये जो रूप है काल रूप, यह स्वयं भगवान ने धारण किया, अपनी इच्छा से धारण किया, अर्जुन के ऊपर कृपा करने के लिए धारण किया। हम भी इस काल रूप को चिंतन कर सकते हैं कि कितना भयावह है, जिसमें अर्जुन इस रणभूमि में उपस्थित अनेकों योद्धाओं को मृत्यु को प्राप्त होते हुए देख रहे हैं। अब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। 11वें अध्याय के 18वें श्लोक से लेकर के 31वें श्लोक मतलब 14 श्लोकों में इस विकराल भयंकर काल रूप का वर्णन हुआ और 31वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया। अगले श्लोक 32वें श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का समाधान करेंगे, अर्जुन को उत्तर प्रदान करेंगे कि वे कौन है। यह हम कल जानेंगे 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।